और मेरी दादी है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ हमारे लिए जस्टिस प्रिवेल करिए, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है हम लोगों के साथ। मेहरबानी कर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूं हैदरपुरा में। कल रात एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें एक बहन हक इंसाफ की बात मांग रही है, और आज हम अभी इसी वक्त उनके पास पहुंचे हैदरपुरा में। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि आखिरकार क्यों मजबूर होना पड़ा इन्हें सोशल मीडिया पे आने पे। तो पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया वाहिद है। मैंने ही कल वीडियोस पोस्ट किए थे जो भी आपने इंस्टाग्राम पे देखे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैं आपको थोड़ी डिटेल देना चाहूँगी, क्योंकि आप मीडिया की तरफ से आए हुए हैं, तो आई विल गो इनटू सम डिटेल। बेसिकली हुआ क्या है, हम यहाँ पर 2003 से रह रहे हैं। यहाँ पर हम 2003 से रह रहे हैं। 2000 में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो हमारे जो नेबर हैं मिस्टर मुख्तियार शाह, वो यहाँ पर उन्होंने 10 साल पहले अपनी ज़मीन खरीदी है एंड पिछले 3 साल से वो अपना मकान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक दीवार है उसके साथ एक पाथ है, एक कॉमन पाथ है जो हमारी दीवार के एक साइड से और जो बिल्कुल इसके ज़मीन की तरफ जाता है। अब वो कॉमन क्यों है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसने पीछे से 2-3 प्लॉट्स खरीदे हुए हैं। तो अगर वो अलग अलग प्लॉट लोगों ने खरीदे होते तो उन सबके लिए यही पाथ था। दैट इज़ वाई ये एक कॉमन पाथ है। और ये हमारे लीगल पेपर्स जो है, प्रॉपर्टी के पेपर्स, उन पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्लियरली वो दिखाई हुई है ड्राइंग वहाँ पे, और उस पर लिखा हुआ है राह आम, मतलब कॉमन पाथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे पेपर्स हैं। अब मेरे जो फादर हैं मिस्टर अब्दुल वाहिद लावे, लेट मिस्टर अब्दुल वाहिद लावे, उनकी डेथ हुई 2019 में ड्यू टू अ कार एक्सीडेंट। उनके 2 डेज पहले दिस पर्सन कन्फ्रंटेड माई फादर। उनने उससे कहा कि आप जी ये गेट बंद कीजिए। हमारा जो जमीन है उसमें आगे भी एक गेट है, पीछे भी गेट है। क्यों है? बिकॉज ये 2 प्लॉट्स थे। ठीक है, आगे वाले प्लॉट का आगे का गेट था, पीछे वाले प्लॉट का पीछे का गेट था। ये मेरे पापा से कहते हैं कि आप जी ये पीछे वाला गेट बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोला ये सड़क मेरी है। तो मेरे पापा ने कहा तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पास लीगल पेपर्स हैं। तो ये उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा विदिन 1 वीक उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अभी हम उनकी डेथ से अभी निकल ही रहे थे। विदिन 1 मंथ ये बंदा आता है और ये हमें कहता है सुनिए जी आप ये गेट बंद कर दीजिए। अब हमने कहा ऐसा क्यों? तो कहता नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। हमने कहा आप कैसे बोल रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी है? हमें पता, हमारे पास पेपर्स है, ये राह आम है। कहता नहीं कोई राह आम नहीं है, आपके पापा ने गलती किया, आप लोगों को एग्जैक्ट वर्ड्स वर द्राल ने आप लोगों को लूटा है, समथिंग लाइक दैट। आप लोगों का ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, हम क्योंकि अपनी सफाई कर रहे थे तो पानी इसके प्लॉट में यहाँ इस कॉमन लेन में चला गया था। तो उस वजह से ये आया। मेरी मम्मा अकेली थी यहाँ पे, तो उस वक्त ही आया एंड ही वाज वेरी रूड टू माय मदर, सेइंग दैट कि आपने कैसे मेरी लेन में पानी डाला, ये मेरी लेन है। तब से ये मसला फिर थोड़ा और अग्रेसिव होने लगा। तो मेरी मम्मा ने इनको कहा ये लेन हमारी भी है, आप कैसे बोल सकते हैं ये लेन आपकी, और पानी ही तो सिर्फ डाला है, ऐसा क्या हमने कर दिया। तब से ये फिर हुआ। फिर वन फाइन डे, हम संडे का दिन था, अराउंड 5-6 बज रहे थे, तो हमने कुछ आवाज़ सुनी ठक ठक की। तो हम बाहर गए तो ये जो आप पोल देख सकते हैं वहाँ पे वो इरेक्ट हो रहा था। तो ये वहाँ से उनको कुछ 5-6 बंदे लाए थे और बोल रहा था वहाँ से उखाड़ के उस तरफ से लगाओ। तो हमने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके साथ पावर डिपार्टमेंट का शायद एक बंदा था कोई। तो हमने कहा आपने तो पावर डिपार्टमेंट का बंदा भी लाया, शो अस पेपर्स इफ़ यू हैव, हमें दिखाएं आपके पास कहाँ ऑर्डर्स है कि आप इलेक्ट्रिक पोल ऐसे निकाल रहे हैं। तो ही सेड दिस वर हिज वर्ड्स। उसने ये कहा कि मैं कर रहा हूँ इलीगल काम, मैं संडे के दिन इलीगल काम कर रहा हूँ, दिखाओ मुझे तुम क्या फोर्स इस्तेमाल कर सकती हो मुझे रोकने के लिए। हम तीनों थी, वी 3 सिस्टर्स वर देयर। तो जब इसने ये कहा हम बिल्कुल टूट पड़े, क्योंकि बिल्कुल शॉकिंग था हमारे लिए। फर्स्ट टाइम हम ऐसे निकले थे, क्योंकि इससे पहले हमारे फादर सब कुछ हैंडल करते थे। हमारा फर्स्ट टाइम था कि हमको ऐसे निकलना पड़ा, और हम मजबूरन फिर उसके बाद कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट के साथ जब हमारी हियरिंग्स होती रहीं, बहुत सारे लोग आते थे, नज़र देते थे इनके प्लॉट पे, हमारे प्लॉट पे, बहुत सारे डीसी ऑफिस गए, हम यहाँ गए वहाँ गए। खैर, तो हमारे पास फाइनल ऑर्डर आया कोर्ट का, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है, जो कि ये है हमारे पास ऑर्डर, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है 45 पेज डॉक्यूमेंट, इट्स अ कॉमन लेन। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना हम इसको कुछ कह रहे हैं ना ये हमें कुछ कह सकता है। लेकिन कल
बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक भयानक एक्सपीरियंस था जब इसने यहाँ पे बहुत सारे पुलिसमैन आए थे, बहुत सारी पुलिस आई थी, लेडी पुलिस आई थी और हमारे घर के बाहर थे। और जब मेरी माँ उन बाहर निकली और पूछने लगी उनसे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी माँ को धक्का देके बोला कि अंदर रहो, क्योंकि यहाँ पे आप प्लीज़ कोर्ट के पास नहीं जाएंगे अभी, आप प्लीज़ पुलिस आप अंदर रहें, चिल्लाओ मत, ये मत करो वो मत करो। तो मजबूरन मेरी माँ को मुझे फ़ोन करना पड़ा और मेरी बहन को, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो हम अपने घरों पे थे। और जब हम यहाँ पहुँचे तो जब मैंने वो देखा कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है, लोग गन लेकर खड़े हैं, औरतें हैं मास्क पहन के, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 50 कुछ ऐसा ही था। और ये इसने इतनी बड़ी ट्रक लाई थी, गेट था, जनरेटर्स थे, सारा सामान मिला के कंक्रीट मिक्स था और ये यहाँ बिछा रहा था। और जब हमने इसको कहा मत करो, वेट करो, इसने नहीं रुका। इसने बोला मेरे को कोर्ट वोट मत दिखाओ, मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूँ, मैं बनाऊंगा, अगर कोर्ट ऑर्डर आता है अभी कोई तो मैं रोक दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। हमने इसको बोला ऐसे कैसे आप कर सकते हो, जब कोर्ट है, कोर्ट सबसे बड़ा है, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करें। धक्का दिया, अंदर बैठो। 100 लोग तक हमको पुश कर रहे हैं कि कुछ मत करो, हाथापाई हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया। उसके बाद हमारा फोन छिन गया, तो फिर मुझे हाईवे पे जाना पड़ा, नंगे पाँव मुझे हाईवे पे जाना पड़ा। मेरी बहन और मेरी माँ थे यहाँ पे, ये लोग हाईवे पे रुकाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, क्योंकि कोई मेल इशू नहीं था घर पे। तो हम सोच रहे थे कि हमको सपोर्ट मिले कोई। ये बच्चे थे छोटे छोटे, ये बिल्कुल टेरिफाइड थे। इसका छोटा बेटा है, वो बिल्कुल कांप रहा था डर से कि क्या हो रहा है मेरी माँ के साथ। और जब मैं आई तो उसकी मतलब वो ही कुड टेक डीप ब्रेथ कि कोई आया हमारे लिए। तो हमारी यही, हमने इसीलिए वायरल वीडियो बनाया। हम इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि वी नीड आवर राइट्स। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम लोगों को, ये सड़क की बात नहीं है, ये बात है कि यहाँ की सोसाइटी ऐसी क्यों है, औरतों को नीचे क्यों किया जाता है, औरतों को क्यों बोला जाता है कि अंदर जाओ, मुंह मत खोलो, चाहे एजेड हैं चाहे छोटी हैं, क्यों नहीं है यहाँ हमारे राइट्स, और कब मिलेंगे फिर हमें राइट्स। ये तो हमारे साथ हुआ है, हमने ये वायरल किया। पता नहीं कितनी ऐसी औरतें होंगी जिनके साथ ये सब होता होगा, डोमेस्टिक अब्यूज होता होगा, बहुत कुछ होता होगा। औरतें कब बाहर आएंगी, कब बोलेंगी अपने हक के लिए, और ऐसे लोग कब तक जिएंगे जो औरतों को सबड्यू करे, सप्रेस करे। ये इस चीज़ का एडवांटेज लिया गया है कि हमारे घर पे कोई मेल इशू नहीं है, हमारे घर पे हमारे फादर, हमारा कोई भाई नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें रोके और हमें इस तरह अब्यूज करें, हरास करें। कोई नहीं कर सकता है। अब यही एक डर है कि मेरी मम्मा यहाँ अकेले होती है और मेरी दादी है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। आप लोग प्लीज हमारे लिए जस्टिस प्रिवेल करिए, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है हम लोगों के साथ। आपके घर पे अभी कौन कौन रहते हैं? जो आप अभी देख रहे हैं, ये मेरी दादी हैं, ये मेरी मम्मा है और हम 3 सिस्टर्स हैं, और वो बच्चे हैं 1-2, बस ये हमारी। जो कल रात आपके साथ वाक़ा पेश आया, फिर उसके बाद कोई आपके यहाँ नजर देने आया, इंतजामिया की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई? अथॉरिटीज की तरफ से तो नहीं, ऐसे कोई नहीं। कॉल्स आए, जुनैद मत्तू सर ने हमारा ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि ही विल लुक इनटू दिस मैटर, और वो खुद आएंगे पर्सनली यहाँ। तो हम इस चीज़ का हम बहुत खुश हुए। इट वॉज अ रे ऑफ होप फॉर ऑल ऑफ अस कि उन्होंने ये ट्वीट किया हमारे लिए कि वो यहाँ आएंगे और पर्सनली, एंड ही सेड दैट दिस इज माई मैटर एंड यू ऑल गाइज यू जस्ट काम डाउन, क्योंकि उनको लगा कि हम सिर्फ यहाँ औरतें हैं। आप देख सकते हैं मेरी दादी ये चल नहीं पाती है, तो जब इनकी डॉटर इन लॉ अकेले बाहर निकली तो शी वॉज क्वाइट स्कैर्ड। शी क्रॉल्ड, ये सीढ़ियों से क्रॉल करते करते नीचे आई कि कुछ हो ना जाए मेरी बहू को और मेरी बेटियों को। तो प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारे पास सारे पेपर्स हैं, सारे लीगली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपको दूसरी पार्टी का भी सुनना है आप उनका भी सुन सकते हैं, और उनसे भी पेपर्स वगैरह। ये आज हम जब पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे जो वहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने हमें ताहिर सलीम, मिस्टर ताहिर सलीम, वहाँ के जो एसएसपी हैं, उन्होंने हमें बताया कि मैं तो 2 दिन पहले ही आया हूँ, तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस मसले के बारे में। मुझे तहसीलदार से ऑर्डर आया कि आप लोग वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दीजिए। असिस्टेंस के लिए आए थे वो पुलिस। बट इन पेपर्स में क्लियरली मेंशन्ड है जो तहसीलदार है वो हमारी पार्टी के अंदर है, और ये पूरा कोर्ट ने बता दिया, वर्डिक्ट दे दिया है कि ये कॉमन पाथ है। तो उसके बावजूद मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन हमें मिलनी थी, तो उल्टा उनको मिल रही थी प्रोटेक्शन। क्लियरली मेंशन किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों के लिए है और इन लोगों के लिए नहीं है, इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है।
अब आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? हम यही अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का ट्रू फेस सामने आए, और अगर ये लोग हमें इतना हैरेस और ये कर रहे हैं, पब्लिक हमारे लिए खड़े उठे। और हम किसी इन्फ्लुएंस और पावर के अंदर नहीं है, हम एक आम आदमी है, हम लोगों के लिए इंसाफ प्रिवेल होना चाहिए, बस हमारी यही गुजारिश है। और ये हमें यहाँ आके अटैक ना करे कभी भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फाइनल वर्डिक्ट है जिसमें लिखा हुआ है disposal of the main suit not to cause any interference to the applicants in using the path approach road measuring 135 feet on the southern side of the residential house in any way. However, under the grab of this order, applicants shall not cause any damage and not to do any such act which will be prejudicial or detrimental to the enjoyment of the common path, and in this regard they shall submit an undertaking before this court. तो ये बहुत clearly mentioned है इस चीज पर, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कॉमन पाथ है, और इस तरह से हमें हरास करना, इस तरह की पुलिस फोर्स लाना, it doesn't make any sense. दादी से आप बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। ये दिवान हमलस अष्ट बच्चे ये लड़के बह क्या कर अमुक रात आव इथे कन हमलस न पाई न कह गई डेड किन वुचन यूच कहान दिवान धक् अचो अंदर करो अंदर नीरु योर मे नीरु यी वनान जनान पुलिस यी वनान मगर अवान खौफ खुदा रचन बेखबर थो यी रात क्युत नाराजगी कह कर या वारदात दारों किन खस मे लड़की यह सियासत बादर पन सारे मेहरबानी कर वन गुल गड़त अमिस ग पूर यह थवन कन दर कि आइंद नसा गमन सह कर आए रात मे खुल गेट मे पता मगर अस टेंशन अम सुंद मे खुल गेट और बह वुचान फौजा यमो दुत मे धक् दोपम च अंदर च नेर नबर बह क्या अंदर अस कोर्टस मज कोर्टन दुतमुत आर्डर यह हसा छो दोनवनी तुह हेको पकित मे दिवान धक् पुलिस वल तो यम हंग तो मंगाई सतावान बह गयस पे मे बह मस्जिद कहीं बच्चे कोर मसन पन्न गरन आए मे पुलिस जनान दौरान दौरान च कोत गक मे बस तुम क्या खोचान बह गो योत गो तोत गो बह वन कंस वन अह कहीं ना मे लड़क ना कह खानदार गुजरियोम दुनिया तमिस जाना सह क्युत इंसान सह क्या यह कुन बोय तिमन बेन तोन कोर तम अमिस ख्याल तला ये कोर मोहनी इन बह हमसाय हमसाय गो ना सन खोत इन था बह ये अथ पे यह सतावान आज शंगमती यह कर हमल यह कर क्या मे हश बेस पान जी माजु कोर यह हमेशा सतावान पता अमिस यह सड़क हक पन क्या त्रोस ये लड़ पन्न बचन हिंद अमिस तोरे योत मे बचे योत मगर ये लड़ पन्न हिंद खतर तो क्या लड़ो न। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये हक इंसाफ के लिए रो रहे हैं यहाँ पे, और आखिरकार ये माजरा क्या है, आखिरकार इस पे तहकीकात होनी चाहिए दोनों तरफ से ताकि इनको इंसाफ मिल सके। तो नाज़रीन आप देख रहे थे जेके रिवोल्यूशन, कैमरामैन इनाम नबी के साथ।